पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनी तकदीरें, उनके जीवन के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके जीवन के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज फिर लेकर आया हूं एक ऐसे होनहार बच्चे की सच्ची दास्तां, जिसके कारनामों के आगे अच्छे अच्छे शिक्षाविद नतमस्तक होते हैं, जिसने यह साबित कर दिया कि व्यक्ति अगर ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बिहार के मुगल सराय स्थित एक अस्पताल में राजकुमार महतो के घर इस लड़के का जन्म हुआ। उस समय पिता कुछ भी नहीं करते थे। कर्ज लेकर अस्पताल का बिल चुकाया गया था। पश्चात खेत बेचकर कर्जा चुकाना पड़ा। कुछ दिनों पश्चात महतो परिवार पटना जिले के नदमा गांव में किराए के मकान में रहने चला आया। यहां पर तीसरी कक्षा में इस लड़के का प्रवेश एक स्कूल में कराया गया। स्कूल में यह लड़का मुश्किल से एक सप्ताह भर ही गया होगा, तो पिता को उसका दाखिला निकालना पड़ा, क्योंकि स्कूल में इनका मन नहीं लगता था। जब यह महज 4 साल का था, तब इसके पिता ने पास के ही चमोर नामक गांव में एक घर खरीद लिया और उसी में ही एक पब्लिक स्कूल की शुरुआत कर दी। इसी स्कूल में अब यह होनहार भी पढ़ने लग गया। लेकिन 2020 में देश में लॉकडाउन लग गया, तब पिता का स्कूल भी बंद हो गया। इस बीच इसके पिता ने घर पर ही आसपास के बच्चों को पढ़ाना आरंभ कर दिया, लेकिन लोग ताने मारते, तंज कसते, बच्चे भी शिकायत करते। यह सब कुछ यह लड़का देख रहा था। पिता जब भी बच्चों को पढ़ाते थे, तो यह लड़का भी पढ़ने के साथ साथ पिता के पढ़ाने के ढंग को बड़े ही गौर से देखा करता था। अब धीरे धीरे घर के आर्थिक हालात बिगड़ने लग गए थे। पढ़ाई के दौरान इसके पिता ने इसे 9वीं कक्षा तक का बेसिक गणित भी पढ़ा दिया था, लेकिन यह 6वीं 7वीं तक का गणित बिना किसी दिक्कत के कर लेता था। इस प्रकार इसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे कर आज हालात यह है कि यह होनहार बालक स्वयं तो 4थी कक्षा में ही, यानी जब यह होनहार बालक 4थी कक्षा में था, उस समय यह 10वीं की कक्षा को गणित पढ़ा लेता था। यानी जब ये 4थी कक्षा में थे, तब 10वीं कक्षा के बच्चों को ये होनहार बालक गणित पढ़ा लिया करता था। जब पिता घर पर नहीं रहते, तो ये स्वयं ही 10वीं के बच्चों को गणित पढ़ाता था। एक दिन एक परिचित लड़के का अखबार में फोटो छप गया, तो इसने भी पिता से कहा कि क्या मेरा फोटो अखबार में छप सकता है। इस पर पिता ने अनेक पत्रकारों से भेंट की, अखबारों के दफ्तर गए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। लड़का अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ता चला गया। इसके पश्चात इसका दाखिला नजदीक के ही जयदीप विद्यालय चमोर में किया गया। स्कूल के वार्षिक समारोह में इसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो अखबार में इसका फोटो छप गया। आज यह लड़का देश में नहीं तो विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गया है। महज 7 वर्ष की उम्र में 10वीं के विद्यार्थियों को गणित जो पढ़ा रहे थे। जब 7 वर्ष की उनकी उम्र थी, उस समय ये 10वीं के बच्चों को गणित पढ़ा रहे थे। इनका अपना स्वयं का YouTube चैनल भी है। इन समय था जब अखबार में इसका फोटो छपवाने के लिए इनके पिता समाचार पत्रों के कार्यालयों के चक्कर काटते थे, और आज सारा मीडिया जगत इस होनहार के पीछे भाग रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं होनहार बच्चे बॉबी राज महतो की। बॉबी राज आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी काबिलियत और अपनी बेबाकी के लिए तो जाने जाते ही है। उनके माता पिता बड़े ही उनके साथ कहते हैं कि बॉबी हमारा बेटा है। बड़े फक्र के साथ उनके माता पिता कहते हैं कि भाई
बॉबी राज हमारा बेटा है, हमारा बेटा है। बॉबी के ही शब्दों में बॉबी राज क्या कहते हैं कि मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंख में आंख मिलाकर कहा, हौसले ने मंजिल की आंख में आंख मिलाकर कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो यह थी बॉबी राज की बात। हर्षद के साथ फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।